सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं शिवम जायसवाल विद अनदर वीडियो ऑफ अमृतसर ब्लॉग, जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ जलियांवाला बाग का ब्लॉग। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अमृतसर पर मतलब दर्शन करके गुरुद्वारे दर्शन करके गोल्डन टेम्पल के फिर हम लोग जलियांवाला बाग में पहुँचे, जहाँ की जो ये बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे आपको टाइमिंग बता रहे हैं कि लाइट शो का क्या टाइमिंग होता है। सो अगर आप लोग पंजाबी में शो देखना चाहते हो तो उसका टाइमिंग है 6 बजे से 6:30 बजे तक, और हिंदी पे देखना चाहते हो जो है कि 6:45 से 7:15 पर 7:30 बजे ये बाग वो बंद हो जाता है। क्योंकि मॉर्निंग में इसके ओपन होने का टाइम है 10 बजे से 7 बजे 10 बजे से 7:30 बजे तक। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, चेकिंग करवा की आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अंदर जैसे ही एंटर करोगे खूब सुंदर सा आपको व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे जो है बने हुए बच्चे बूढ़े जवान जो कि दर्शाते हैं कि आज़ादी के लिए उन्होंने कैसे लड़ाई की, कितनी खुशी हो गए थे आज़ादी पा करके देश मतलब अंग्रेज़ी सरकार मतलब अंग्रेज़ों से। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अभी जब हम लोग वहाँ बाहर पहुँच जाएंगे, इस गली को जब पार कर जाएंगे, एंट्री गेट को जब पार कर लेंगे तो वहाँ पे आपको कई गैलरी मिलेगी। गैलरी नंबर 1, गैलरी नंबर 2, गैलरी नंबर 3, आई थिंक कुछ ऐसे ही गैलरीज थी। क्योंकि मुझे टाइम हो गया तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ओवरवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। सो वहाँ पे जब आप अंदर एंटर करोगे तो जो भी इंसिडेंट वो वाले बाग के इंसिडेंट में जो चीज़ें हुई जो वो सारी चीज़ें दर्शाता है। मतलब वो क्या बोलते हैं लिखा हुआ है, कहीं कहीं जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बताया गया है, और शो चल रहे थे होते हैं प्रोजेक्टर वाले। सो जैसे ही एंटर करोगे अभी मैं आप लोग को देखने को मिलेगा जगह जगह की बातें, जैसे कि मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी जवान ज्योति कहाँ पे यहीं पे स्थित है वो और यहाँ का म्यूज़ियम। सो सभी लोग को पता होगा कि जलियांवाला बाग की क्या हिस्ट्री है। सो जलियांवाला बाग में जानते ही हैं कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंदा वाला इतिहास है। मैं क्या बोलूँ, अपने शब्दों में यही कह सकती हूँ। जलियांवाला बाग अपने भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी कलंकित घटना है, जिसमें कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करा गया था, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान किसी को भी नहीं छोड़ा गया था। इस बाग में जितने भी निकलने वाले रास्ते थे सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए थे तोपों के द्वारा, कि मतलब कोई निकल ना पाए। और उसी बाग में जो शांतिपूर्वक भीड़ इकट्ठा हुई थी जो कि रॉल्ट एक्ट के विरुद्ध लोगों ने मतलब, और उसी दिन बैसाखी भी थी, क्योंकि वो रॉल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसीलिए जो कुछ नेता लोग थे उन्होंने एक भीड़ इकट्ठा करी थी जिसमें शांतिपूर्वक वो बात हो सके। उसी बाग में लोग अमृतसर में मतलब गोल्डन टेम्पल को दर्शन करते हुए लोग बाग में इकट्ठा हुए थे, और अंग्रेज़ों द्वारा बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे, जो कि डायर ने अपनी अंग्रेज़ी सेना को आदेश दिया था। सभी को पता है काफ़ी हद तक ये बात, और मुझे भी पता थी, लेकिन मैंने एक लर्निंग के थ्रू पढ़ा था जब मैं घूमने गई और इसके बारे में जाना, तो इसकी हिस्ट्री जानने का और मन हुआ। मैंने इसको बाद में बहुत अच्छे से पढ़ा कि क्या रॉल्ट एक्ट था। पढ़ने के बाद इंसान काफ़ी टाइम बाद भूल जाता है। फिर मैंने पढ़ा कि क्या रॉल्ट एक्ट था, कौन डायर थे, क्या था। तो एहसास हुआ उनकी बात को कि कितनी ज़्यादा उन लोग ने परेशानी बर्दाश्त करी उस समय में। मतलब जो हम लोग को अब आज़ादी मिल रही है, जो हम लोग दुनिया जी रहे हैं आज, तो लगता ही नहीं है हर इंसान अपनी आज़ादी, लेकिन जिस आज़ादी के लिए वो जवान और नेता और जो लोग जिए हैं, भगत सिंह वगैरह जो भी थे पुराने लोग, मैं क्या बताऊँ उन लोग के अंदर क्या आग दहकती होगी कि क्या कर पाए। मतलब उनके बस में जो हो पाया उन्होंने सब कुछ किया हम लोग का, और हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। सो ये हैं डायर जो आप देख रहे हैं इनको, तो मन तो अब देख के करता है कि इनका वाकई में मैं खून कर दूं जो इन्होंने इन लोगों के साथ किया। मजाक नहीं, सच में बोल रही हूँ। जब आप बहुत अच्छे से किसी को डीपली स्टडी करोगे, इसके बारे में सर्च करोगे, तो आपको एहसास होगा, उसकी एक एक फीलिंग के बारे में पता चलेगा कि उस समय पे उन लोग ने क्या महसूस किया होगा। जो उन लोग ने गोलियाँ चलाई थी उसमें कम से कम कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए आधे से ज़्यादा तो लोग कुएं में कूद गए थे। 1000 लगभग लोग मरे थे। 1000 मायने रखता है। और इस तरीके से गोलियों से उन्होंने भूना था कि क्या बताऊँ मैं। गोलियाँ चलती जा रही थी लोग अपने आप को बचाने के लिए कहाँ कहाँ तक कि ये वो कुआं है जहाँ पे लोग अपने मतलब कूद गए थे। सो इसके बारे में भी आप लोग को भी दिखाऊंगी, वो कुआं भी मैं दिखाऊंगी। सो जो सन था वो 1990 यानी 1991 अप्रैल। बहुत लोग 90 और 90 में मेरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें 13 अप्रैल 1990 को हुआ था ये इंसिडेंट। बहुत ही भयानक वाला इंसिडेंट था। और खैर डायर को भी अपनी मौत मिल गई थी, जो कि उधम सिंह ने उनको दे दी थी, लेकिन उसको भी उनको करने के लिए भी काफ़ी समय लगा था। मेरे हिसाब से मैंने कल ही स्टडी किया था, तो 21 साल बाद मतलब
21 हाँ 21 साल बाद उनको वो मिली थी मौत। डिफरेंस कुछ ऐसे ही था। अब ये मुझे नहीं पता, मैं इसमें बता रही हूँ, प्लाज इस बात पे आप लोग मेरी विश्वास ना करें। फ़िलहाल के लिए उन्होंने जो हम लोग के साथ किया था उनको भी वही सज़ा मिली गई थी, उधम सिंह जी ने दे ही दी थी। तो यहाँ पे स्लोगन्स लिखे हुए हैं जिन जिन ने जो बात कही है। और आगे भी देखिएगा, आगे मैं आप लोगों को चीज़ें, ये ही है वो कुआं जहाँ पे लोगों ने कूद कूद कर अपनी जान दे दी। ना बच्चे बचे, ना बड़े बचे, ना बूढ़े बचे। आप सोच सकते हो कि क्या मंजर रहा होगा। सिवाय अगर आप सच में अगर डीपली इस स्टोरी को स्टडी भी करोगे ना, तो आपकी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू ना आ जाए तो मुझे आप बताना। सो ये है जलियांवाला बाग। अभी आप लोग और भी आगे चीज़ें देखोगे। और ज्योति को देख करके तो मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना प्राउड हो रहा था, बस सैल्यूट करने का मन कर रहा था उस ज्योति को। और अभी मैं ओवर वॉइस भी कर रही हूँ तो थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ स्टोरी को सुन सुन करके आप लोग को बताते हुए। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। और अगर मेरा वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई है, सो रिस्पेक्टफुली पीसफुली उसकी सम्मान करते हुए हम लोग बहुत अच्छे से जिए। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इन्होंने तो फ़ोटो कैप्चर्स कर ली थी, कहते मैं घर जा कर के बहुत अच्छे से पढ़ूंगा एक एक चीज़। मैं और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये गैलरीज वगैरह हैं। और यहाँ पे भी ये डायर के बारे में ये पिक्चर चल रही है। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद टू ऑल।
बता दो, खाएगा आज।